नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरपंच चुनाव, यानी कि तारीख फिक्स 2026 में जो सरपंच के चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में संपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। यह सरपंच नहीं बन पाएंगे, यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो अब की बार सरपंच नहीं बन पाएंगे। यानी कि दोस्तों, उनको बड़ा झटका लगा है, यानी कि जो 10 नए नियम लगाए गए हैं उनको सुनकर आपके भी उठ जाएंगे होश। यानी कि जो राजस्थान ग्राम पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, यह नियम जानना बेहद ज़रूरी है आपको। यानी कि पंचायत चुनाव का जो नियम लागू किया गया है, जो पंचायत चुनाव के जो चुनाव लड़ना चाहता है और जिन पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं उनके लिए सभी के लिए विशेष वीडियो होने वाला है। तो राज न्यूज़ में बने रहना। राज न्यूज़ के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 उम्मीदवारों के लिए 10 नियम जरूरी है। यानी कि पद को पूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं, राजस्थान में पंचायत चुनाव 2025-26 की जो तैयारी की जा चुकी है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि इस बार सरकार द्वारा चुनाव में कई बदलाव लेकर आई है, तो आज हम बताएंगे कि किन किन पदों पर चुनाव होंगे, उम्मीदवारों के लिए क्या क्या नियम लगाए गए हैं और नामकरण के लिए किन दस्तावेजों को जरूरी किया गया है। वीडियो को में अंत तक बने रहना ताकि संपूर्ण जानकारी आपसे कोई छूट ना पाए और संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सके। तो राज न्यूज़ में जरूर बने रहना। जो राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं उनको विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बता देता हूँ, राजस्थान पंचायत चुनाव में कौन कौन से पदों पे चुनाव होंगे। यानी कि ऐसे कौन कौन से पद हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं। वार्ड पंच, यानी कि ग्राम पंचायत का जो वार्ड पंच स्तर का चुनाव है उसके मतदान होंगे, और सरपंच ग्राम पंचायत यानी कि पूरे गांव का मतदाता उसके चुनाव होंगे। इसके साथ ही वार्ड पंच और सरपंच के बाद में जो पंचायत समिति सदस्य है उसके चुनाव होंगे, प्रधान के चुनाव होंगे, जिला पार्षद के चुनाव होंगे और जिला प्रमुख के चुनाव होंगे। ये संपूर्ण चुनाव होने वाले हैं जिसमें जिले के ग्रामीण मतदान शामिल होंगे और निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिला का प्रमुख बनाया जाएगा। इसके बारे में राजस्थान सरकार द्वारा, यानी कि जो अब चुनाव होंगे उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 10 नए नियम लगाए गए हैं। वो नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे उनके लिए 10 प्रमुख नियम लगाए गए हैं। हर नियम के अंदर 3 बड़ी बातें हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, सरकार द्वारा जो पात्रता है, एबिलिटी है, सरपंच या किसी भी प्रकार का पंचायत समिति में आपको पद लेने के लिए सबसे पहले आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। संबंधित पंचायत क्षेत्र में उसका मतदान होना भी अनिवार्य है। पात्रता में ये तीनों चीज़ों होना आपको बेहद अनिवार्य है। इसके साथ ही नामकरण प्रक्रिया, यानी कि निर्धारित तिथि में नामकरण पत्र जमा करवाना होगा। इसके बाद में नामकरण पत्र के साथ ही जमानत जारी राशि जमा करवानी होगी। इसके साथ ही सभी कागजात स्वयं प्रमाण पत्र होना आपके पास जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद ही आपको नामकरण करने के बाद ही आप किसी पद के लिए खड़े हो सकते हैं। जो तीसरा जो नियम लगाया गया है जिसके अंतर्गत जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट, यानी कि जो दस्तावेज हैं उनकी जरूरी लिस्ट जारी की गई है, उसका विवरण, यानी कि मतदाता पहचान पत्र, यानी कि आपके पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, व्यक्तिगत पहचान पत्र भी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र, पंचायत क्षेत्र में निवास प्रमाण पत्र होना भी आपके पास ज़रूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, जो 4 नंबर नियम है, दस्तावेजों की जांच, यानी कि सरकार द्वारा सभी नामकरण पत्रों की जांच अनिवार्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी। इसमें कोई गलत जानकारी मिलने पर आपका नामकरण रद्द किया जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूं, जांच के बाद स्वीकृत सूची में जारी होगा आपका नाम, और इस प्रकार से आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगला 5वां नियम लगाया गया है,
जमानत राशि यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, ओबीसी एसटी एससी वर्ग के लिए 250 रुपये और हारने वाले उम्मीदवार को जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि जमानत की राशि जब्त हो जाती है, उसको वापस नहीं मिलेगी। इसके साथ ही 6 नंबर जो नियम है अपराध व अयोग्यता, यानी कि अगर उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में दोषी है तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। साथ ही सरकारी नौकरी होने पर पहले इस्तीफा देना जरूरी होगा। भ्रष्टाचार या दुराचार के मामले में अगर अयोग्यता लागू है और अगर वो भी अपराधी है तो उसको भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इसके साथ ही जो ग्राम पंचायत चुनाव है, जो अगला नियम है 7वां जो नियम लगाया गया है उसके तहत, यानी कि खर्च सीमा, यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम 20,000 रुपये का खर्च, पंचायत समिति स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपये का स्तर और जिला पार्षद स्तर पर अधिकतम 1 लाख रुपए सीमा से अधिक खर्च करने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब की बार ये भी नियम लगाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों 8वां जो नियम है प्रचार नियम, प्रचार में भी नियम लगाया गया है। सरकार द्वारा किसी भी धार्मिक या जातीय अपील का प्रतिबंध नहीं होगा, यानी कि लाउड स्पीकर, बैंकर आदि के लिए अनुमति आवश्यकता होगी। गलत प्रचार और झूठी जानकारी देने की कार्रवाई भी सरकार द्वारा अब की बार की जाएगी। साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि दोस्तों अब नवे नियम में महिला आरक्षण नियम, यानी कि 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि चुनाव मैदान में उतरने के लिए। इसके साथ ही एसटी एससी ओबीसी आरक्षण में जो रोजनेस प्रणाली को भी लागू किया जाएगा। आरक्षित सीटों पर केवल योग्य वर्ग की महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी। इसके साथ ही जो 10वें नियम है, यानी कि आचार संहिता में चुनाव तिथि घोषित होने पर आचार संहिता लागू की जाएगी। सरकारी संसाधनों में राजनीतिज्ञ योग्यता वर्जित है, नियम तोड़ने पर उम्मीदवार को कार्रवाई और निष्कासित किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो हम 10 नियम जान पाए हैं उसके द्वारा ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।